आज हम पढ़ते हैं एल्कोहल फिनाल एंड ईथर यूनिट 11 और सेकेंड पार्ट का केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट का क्लास 12th के लिए। और एल्कोहल फिनाल ईथर में हम पढ़ेंगे और स्टार्टिंग से बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम पढ़ेंगे एल्कोहल और फिनाल तथा ईथर क्या होते हैं। साथ ही में हम पढ़ेंगे एल्कोहल फिनाल और ईथर के जो आईपीएससी नेम होते हैं और कॉमन नेम होते हैं वो कैसे राइट करेंगे ये भी हम जानेंगे। और दूसरी चीज़ इनका प्रिपरेशन कैसे करते हैं एल्कोहल फिनाल ईथर का, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि हमारे चैनल पर आप नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो डेली आप तक पहुंचती रहे। और मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं एल्कोहल फिनाल ईथर का ये पार्ट। तो पहले हम आते हैं तो ये देखते हैं कि एल्कोहल क्या होते हैं, फिनाल क्या होते हैं और ईथर क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी हम लें एल्किल ग्रुप और इसके साथ अगर हम OH ग्रुप लगा देते हैं तो ये कहलाता है एल्कोहल, है ना। ये क्या कहलाता है, एल्कोहल कहलाता है। अगर दूसरी चीज़ अगर कोई एरोमेटिक ले लेते हैं, रिंग एरोमेटिक कंपाउंड, इसके साथ अगर OH हम लगा देते हैं तो ये क्या कहलाता है, फिनाल कहलाता है ना। इसे क्या बोलेंगे, फिनाल कहेंगे। और दूसरी चीज़ यदि हम ये ले लिए RO और R तो ये क्या हो सकता है, ईथर, है ना। ये क्या कहलाएगा, ईथर कहलाएगा। तो इस तरीके से ये एल्कोहल्स, ये फिनाल और ये क्या है, ईथर है। अब इसमें हम आते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं इनका। तो फर्स्टली जो एल्कोहल होते हैं उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, यानी जो एल्कोहल्स होंगे वो किस तरह से क्लासिफाइड किए जाएंगे इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जो एल्कोहल का क्लासिफिकेशन होगा वो उसमें हम जानते हैं कि अगर एक OH ग्रुप अगर रहेगा, एक फंक्शनल ग्रुप रहेगा OH का, तो वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है। अगर दो रहेगा तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल, दो से अधिक रहेंगे तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल आएंगे। जिसमें हम फर्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप, है ना। किस बेस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH, यानी जो एल्कोहलिक ग्रुप होता है, एल्कोहलिक ग्रुप, यानी इसके बेस पर इसको क्लासिफाइड करते हैं। तो अगर मान लीजिए ये लिया गया CH2, CH3, CH2 और OH है, ये दूसरा लेते हैं CH2OH, CH2OH और तीसरा लेते हैं CH2OH, CHOH एंड CH2OH। देखिए क्या दिख रहा है आपको, CH3 CH2OH के साथ एक मतलब इसमें एक OH ग्रुप है, यहाँ CH2 के साथ दो OH ग्रुप है, यहाँ 3 OH ग्रुप है। तो जैसा OH ग्रुप रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसका नाम देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ एक OH है तो इसे बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा ये, है ना, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इसे बोलेंगे। दूसरा ये है कि इसमें दो OH ग्रुप है, तो जब दो OH ग्रुप एक साथ हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक, है ना, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल में आ जाएगा। और ये क्या होगा, दो से अधिक है तो इसे पॉलीहाइड्रिक भी बोल सकते हैं या ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल भी बोल सकते हैं, है ना। इसे हम क्या बोल सकते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, है ना। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पर इसको क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। अगर इसमें एक OH फंक्शनल ग्रुप है तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा। अगर दो OH फंक्शनल ग्रुप है तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल होगा। अगर 3 OH फंक्शनल ग्रुप है यानी एल्कोहलिक ग्रुप है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बोलेंगे। अब क्या करते हैं कि जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है उसको हम क्लासिफाइड करते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को, है ना। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल,
यानी जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है उसको क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट जो इनका बेसिक है, बेस है, उसको लेते हैं और इसमें sp3COH बॉन्डेड कंपाउंड्स, यानी इसमें ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे जिसमें OH ग्रुप कहाँ होगा, C पर जुड़ा होगा, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसको पहले देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक आता है एल्किल, जिसमें हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया, यहाँ हम ले लेते हैं R और C OH, ये ले लिया। दूसरा हम ले लेते हैं R C और एक और हम ले लेते हैं R, यहाँ पर H और ये OH हो गया, और यहाँ पर एक और हम ले लिए C R एंड OH, है ना। तो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, यानी जिस कार्बन से OH ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, उस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसमें sp3 कार्बन OH बॉन्डेड कंपाउंड्स में देखते हैं इसको। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि अगर इसके साथ एक एल्किल ग्रुप अटैच है ये, तो ये क्या होगा, प्राइमरी क्या होगा, एल्किल एल्कोहल होगा, है ना, यानी प्राइमरी एल्कोहल में आ जाएगा। ये यहाँ पर कार्बन के साथ, यानी जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है उसके साथ 2 एल्किल ग्रुप अटैच है, इसलिए ये सेकेंडरी एल्कोहल में आ जाएगा, है ना। किस में आ जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल में आ जाएगा। और अगर इसके साथ 3 एल्किल ग्रुप अटैच है, यहाँ R है, ये R है, ये R है, देख रहे हैं 3 एल्किल ग्रुप अटैच है, तो जब 3 एल्किल ग्रुप अटैच होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, टर्सरी एल्कोहल बोलेंगे, है ना, ये टर्सरी एल्कोहल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, जब एक एल्किल ग्रुप है तो प्राइमरी एल्कोहल, ये 2 एल्किल ग्रुप होने के कारण सेकेंडरी एल्कोहल, और 3 एल्किल ग्रुप होने के कारण इसे हम क्या बोलेंगे, टर्सरी एल्कोहल बोलेंगे। उसके बाद एक आता है सेकेंड, जिसमें हम बोलते हैं एलाइलिक एल्कोहल, तो एलाइलिक एल्कोहल में होगा क्या, जैसे हम ये देखते हैं कि पहले तो ये है कि एलाइलिक होता क्या है। एलाइलिक इसके पहले मैं बता चुका हूँ, जो जब मैं पढ़ा रहा था हेलो एल्केन और हेलो एरिन, तो उस वाली वीडियो में बताया था कि एलेलिक क्या होता है, वाइनिल क्या होता है, तमाम तरह की जो कार्बन कंपाउंड्स में टर्म आते हैं उसके बारे में बताया था। तो आज हम ये देखते हैं कि एलाइलिक क्या होता है। एलाइलिक में हम ये देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये देख रहे हैं, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। तो अगर डबल बॉन्ड कार्बन के साथ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच है और उसके साथ कोई एल्कोहलिक ग्रुप है, ये है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक एल्कोहल ये होगा, है ना। ये क्या कहलाएगा, एलाइलिक एल्कोहल कहलाएगा, है ना। ये एलाइलिक एल्कोहल है। लेकिन एलाइलिक एल्कोहल में भी कई वैरायटी आ जाती है, इसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आ जाएगा। जैसे सपोज करते हैं हम इसमें लेते हैं, अगर मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH और C, इसके साथ में सिर्फ एक एल्किल ग्रुप लिया यहाँ, या हम एल्किल ग्रुप नहीं लेते हैं, ये सिर्फ हाइड्रोजन लगा देते हैं और यहाँ OH करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ हम R कर लेते हैं, यहाँ H और ये OH ग्रुप लगा लेते हैं, ये करते हैं। और यहाँ पर हम ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH एंड C R एंड OH हो गया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये सभी एलाइलिक है,
क्यों एलाइलिक है? क्योंकि ये भी क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज होगा और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो जब डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, और उससे जुड़ा हुआ एल्कोहल एलाइलिक एल्कोहल कहलाएगा। तो इस तरीके से अब ये जो एलाइलिक एल्कोहल तो है, लेकिन ये कौन सा एलाइलिक एल्कोहल है, यहाँ पर अगर बात करें तो ये इसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, ये वाला, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एलाइलिक एल्कोहल के में ये आ जाएगा, प्राइमरी एलाइलिक एल्कोहल ये होगा। उसके बाद ये अगर हम आते हैं इसमें तो इसके साथ दो एल्किल ग्रुप हो जाएगा, ये है और ये है, तो इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी एलाइलिक, है ना, ये सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल हो जाएगा, सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल। और ये तीन एल्किल ग्रुप है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो जब तीन एल्किल ग्रुप अटैच है तो इसे हम क्या बोलेंगे, टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल ये हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि एलाइलिक एल्कोहल है और इस एलाइलिक एल्कोहल में भी तीन आते हैं, प्राइमरी एलाइलिक एल्कोहल, सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल और क्या आएगा, टर्सरी एलाइलिक एल्कोहल आते हैं, है ना। तो ये है। और उसके बाद हम नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बेंजाइलिक एल्कोहल के बारे में हम स्टडी करते हैं। जो बेंजाइलिक एल्कोहल है वो क्या होगा, तो इसको हम देखते हैं कि बेंजाइलिक एल्कोहल होता क्या है। सबसे पहले तो जानेंगे कि बेंजिल क्या होता है। बेंजिल जैसे ये अगर हम ले लिए एरोमेटिक रिंग और इसके साथ मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूँ तो ये क्या कहलाता है, बेंजिल कहलाता है ना, ये बेंजिल कहलाएगा। अब इसके साथ एक OH में लगा दिया तो ये बेंजिल एल्कोहल हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, बेंजिल एल्कोहल। अब बेंजिल एल्कोहल में भी कई हैं, इसमें भी आएंगे। जैसे इसमें एक आ जाता है, जैसे ये क्या कहलाएगा, सिर्फ एक ही कार्बन इसके साथ अटैच है तो इसको हम ले सकते हैं प्राइमरी बेंजिल एल्कोहल, प्राइमरी बेंजिल एल्कोहल होगा। दूसरी चीज़ अगर दूसरा हम इसमें लें, ये लेते हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक R और ये H और ये OH हो गया, ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी बेंजिल एल्कोहल हो जाएगा, ये वाला ग्रुप। और एक और हम लेते हैं यहाँ पर ये, तो अगर एल्किल ग्रुप की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, जैसे मान लीजिए ये R हो गया, यहाँ पर भी R हो गया, यहाँ OH हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, टर्सरी बेंजिल एल्कोहल में ये आ जाएगा, है ना, क्या कहलाएगा, टर्सरी बेंजिल एल्कोहल। नेक्स्ट इसमें आते हैं sp2 कार्बन OH बॉन्डेड कंपाउंड्स। sp2 कार्बन OH बॉन्डेड कंपाउंड में एक आता है वाइनिल एल्कोहल, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाइनिल, है ना, वाइनिल एल्कोहल आता है। अब इस वाइनिल एल्कोहल में है क्या, सबसे पहले तो वाइनिल क्या होगा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH ये ले लिए, इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है sp2 होता है, तो ये कहलाता है वाइनिल, क्या कहलाएगा, वाइनिल। और इसके साथ हम कोई एल्कोहलिक ग्रुप जोड़ देंगे तो ये वाइनिल एल्कोहल हो जाएगा, है ना, ये क्या बोला जाएगा, वाइनिल एल्कोहल हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्लासिफाइड हम करते हैं और इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं वाइनिल एल्कोहल को। जैसे मान लीजिए ये है और यहाँ पर भी हम OH लगा दिए तो भी ये कहलाएगा वाइनिल एल्कोहल भी, है ना, वाइनिल एल्कोहल ये यहाँ पर भी कहा जाएगा, है ना। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल पढ़ते हैं, यानी फिनाल को क्लासिफाइड करते हैं। पहले तो अगर मान लीजिए ये है, यहाँ पर अगर एक OH है यहाँ पर तो ये फिनाल बोला जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, ये फिनाल है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर यहाँ हम लेते हैं ये OH ये CH3, ये दोनों मोनोहाइड्रिक फिनाल है ना, मोनोहाइड्रिक, ये किस में आ जाएंगे, मोनोहाइड्रिक फिनाल में आ जाएंगे। अगर दूसरी चीज़ अगर मैं यहाँ पर ये लूँ, यहाँ OH है और यहाँ पर भी ले लिया तो इसे हम क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक फिनाल, है ना, ये डाईहाइड्रिक फिनाल में आ जाएगा। और इसके अतिरिक्त अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3 OH ग्रुप, ये ले लिया, यहाँ OH हो गया, यहाँ OH हो गया
और यहाँ हो जाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राई हाइड्रिक फिनाल हम बोलेंगे, है ना, ये ट्राई हाइड्रिक फिनाल है। उसके बाद ईथर होता है, ईथर को थोड़ा हम क्लासिफाइड करते हैं, ईथर, है ना, ईथर को क्लासिफाइड करते हैं। तो ईथर होता क्या है, जैसे ROR ये ईथर होता है, क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। यहाँ R बराबर CH3 CH2 CH3 ये ग्रुप आते हैं, जिसमें दो प्रकार के ईथर आएंगे। एक जो होगा सिंपल ईथर होता है, जैसे अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ ये एल्किल ग्रुप सेम है तो एक सिंपल ईथर बोला जाएगा, है ना, सिंपल ईथर, या इसको हम सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। अगर दोनों तरफ जो ये एल्किल ग्रुप है इसकी संख्या इक्वल नहीं है तो ये एसिमेट्रिकल ईथर या मिक्स्ड ईथर कहलाता है ना, मिक्स्ड ईथर इसे कह सकते हैं या एसिमेट्रिकल ईथर कह सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये ईथर होते हैं, जिसे ये सिमेट्रिकल ईथर, इसे एसिमेट्रिकल ईथर हम कहेंगे, है ना। इसे हम बोल सकते हैं सिमेट्रिकल ईथर, और ये क्या है, एसिमेट्रिकल ईथर, एसिमेट्रिकल ईथर ये आएगा, है ना। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन था एल्कोहल, फिनाल और ईथर का। इसके बाद हम IPSC नोमेनक्लेचर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।